उस जंगल में रात का काला सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। घनी झाड़ियों के बीच एक साधु लकड़ियां जलाए बैठे हुए तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। ओम नमो नमः नमः। कि तभी एक सुंदर हिरनी अचानक साधु के सामने आ पहुंची और साधु को देखकर इंसानी आवाज में बोली, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा साधु महाराज। उस हिरनी के मुंह से इंसानी भाषा सुनकर साधु बिल्कुल भी नहीं चौंका। वह रहस्यमयी अंदाज में हिरनी की ओर देखकर बोला, चिंता मत करो, भाग्य अगर एक माँ को एक बच्चे से अलग करवाता है तो भाग्य ही मिलाता है। तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें उस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए था। तुम्हारा पुत्र जहाँ भी है सुरक्षित है। मैंने भविष्य की कुछ झलकियां देखी हैं। तुम्हारे बच्चे को ले जाने वाला 20 वर्ष बाद तुम्हें उसी तालाब के किनारे मिलेगा। साधु की बात सुनकर हिरनी चुपचाप वहां से चली गई। वीरगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव में केशव नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी बिंदिया के साथ रहा करता था। केशव के व्यवहार के कारण सभी गांववासी उसे बहुत ज्यादा परेशान और उसके क्रूर स्वभाव की वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए रहा करते थे। केशव जमींदार के साथ मिलकर गांव के किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया करता था। एक दिन केशव सुबह के समय अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी बिंदिया उससे बोली, आज सुबह सुबह किसको बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं आप? कितनी बार कहा है बिंदिया कि सुबह सुबह ऐसी बातें मत किया करो जिससे कि मुझे गुस्सा आ जाए। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। आखिर आप बुरे काम करना कब छोड़ेंगे? सभी गांववासी आपसे डरते हैं। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए न बिंदिया कि तुम्हारे पति से सभी गांववासी डरते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे राज्य के महाराज विक्रम से लोग डरते हैं। महाराज, मैं और आप में बहुत अंतर है। महाराज इस राज्य के राजा हैं और आपको इस गांव के वासी डाकू बुलाते हैं। मैं कहती हूँ कि अभी भी ये बुरे काम छोड़ दीजिए। देखो, हमारे विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं मगर अभी तक हम संतान के सुख से वंचित हैं। आखिर आपको पता भी है कि आपकी पीठ पीछे लोग आपको कितना कोसते हैं। शायद इसी वजह से मुझे अभी तक माँ का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अपनी पत्नी की बात सुनकर केशव गुस्से से पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया और सीधा जमींदार के घर चला गया। केशव को देखकर जमींदार मुस्कुराता हुआ बोला, लगता है कि आज तुम्हारी पत्नी से फिर झगड़ा हुआ है। क्यों केशव? अरे मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा थोड़ी ना करती है जमींदार। अरे जब देखो तब हमेशा अच्छाई का पाठ पढ़ाती रहती है। ये करो वो करो। चलो ठीक है, ये सब छोड़ो केशव। आज मुखिया की जमीन पर कब्जा करना है। मुखिया हमसे जो कर्जा ले गया था वो अभी तक चुका नहीं पाया है। हाँ तो फिर देर किस बात की है जमींदार? चलो मुखिया के घर चलते हैं और उसे बताते हैं कि आज से उसे अपने खेत में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका खेत भी अब हमारा हो चुका है। चलो। केशव जमींदार के साथ मुखिया के घर पहुंच गया। केशव और जमींदार को साथ साथ देखकर मुखिया बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे बस चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है मुखिया जी। अरे तुमने हम दोनों से जो कर्ज लिया था वो तो तुम समय पर चुका पाए नहीं। अब केशव, तुम तो जानते हो मैं क्या बोलूं तुम्हें। तुम्हें पता है कि मेरी फसल में कीड़े लग गए जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो सब मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि तुम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए। सीधी बात। इसीलिए तुम्हारे खेत पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब तुम्हारे खेत पर मेरा और जमींदार का अधिकार है। बात खत्म, समझे?
अरे ऐसे कैसे खत्म? ये गलत है केशव, इस तरह से किसी के साथ बेईमानी करना सही नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है तो एक काम करो ना, जाकर मेरी और जमींदार की शिकायत महाराज से कर देना। मैं किसी से नहीं डरता। इतना बोलकर केशव जमींदार के साथ मुखिया के घर से बाहर निकल गया। मुखिया तुरंत केशव के घर पर पहुंच गया। अरे बिंदिया, तुम्हारे पति केशव ने मेरे खेत पर भी अधिकार जमा लिया है। और तुम तो जानती हो कि मेरा छोटा सा खेत है, उसी से मेरा परिवार चलता है। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, आज शाम को इन्हें घर पर आ जाने दीजिए। आज या तो इस गांव में ये रहेंगे या मैं रहूंगी। मुखिया चुपचाप वहाँ से चला गया। शाम को केशव जैसे ही घर पर आया तभी बिंदिया क्रोधित होती हुई केशव से बोली, तो आखिर आपने गांव के मुखिया तक को नहीं छोड़ा, उसकी भी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। अरे बिंदिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? इस संसार में सबसे बढ़कर अगर कुछ होता है तो वो धन होता है। अगर धन से सब कुछ होता तो मैं अभी तक माँ क्यों नहीं बन पाई? जाओ, जाकर मेरे लिए किसी भी माँ से एक पुत्र खरीद कर ले आओ। अगर तुम वास्तव में ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। बिंदिया की बात सुनकर केशव गुस्से से आग बबूला होकर बोला, अरे तो तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई अपना पुत्र मुझे नहीं बेचेगा? अरे मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैं अब इस घर में तभी कदम रखूंगा जब मैं तुम्हारे लिए एक पुत्र खरीद कर ले आऊंगा। जा रहा हूं मैं। केशव गांव के हर घर में गया और सभी को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राओं का लालच दिया, मगर किसी ने भी अपने पुत्र को केशव को बेचने से इनकार कर दिया। थक हार कर केशव गुस्से से आग बबूला होता हुआ जंगल की ओर चला गया और एक तालाब के पास बैठ गया। अगर मैं खाली हाथ अपने घर गया तो अब मेरी पत्नी मेरा मजाक उड़ाएगी। मुझे विश्वास था कि इतनी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर अरे कोई भी लालच में आकर मुझे अपना पुत्र दे देगा, मगर किसी मूर्ख ने भी मुझे अपना पुत्र नहीं दिया। कि तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नजदीक खड़े हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। केशव ने देखा कि उस व्यक्ति की वेशभूषा किसी तांत्रिक की तरह लग रही थी। केशव दोबारा अपने आप से बोला, हाँ, देखने में तो कोई तांत्रिक लगता है। आखिर इतनी रात में ये इस वृक्ष के नजदीक क्या कर रहा है? तभी केशव ने देखा कि दूर से एक साधु उस वृक्ष की ओर ही चला आ रहा था। अचानक वह तांत्रिक जैसा दिखने वाला व्यक्ति केशव की आंखों से ओझल हो गया और साधु के कदम वहीं पर रुक गए। साधु तुरंत पीछे की ओर पलट गया। हाँ, ये तो अजीबोगरीब दृश्य था। साधु के आते ही वो तांत्रिक जैसा देखने वाला व्यक्ति ये अचानक से कहाँ लापता हो गया? इतना बोलकर केशव धीरे धीरे कदमों से उस वृक्ष के नजदीक चला गया। तभी केशव ने देखा उस वृक्ष के दूसरी ओर एक सुंदर हिरनी बेहोश पड़ी हुई थी और उसका बच्चा इधर उधर देख रहा था। उस हिरनी के बच्चे को देखकर न जाने क्यों केशव को उसके ऊपर बड़ी ही दया आने लगी। अरे रे, ये बेचारा प्यारा सा बच्चा कैसे पड़ा हुआ है। लगता है इस हिरनी ने अपने बच्चे को अभी हाल फिलहाल में ही जन्म दिया है। आहा, न जाने क्यों मुझे ये हिरनी का बच्चा बड़ा ही प्यारा लग रहा है। हाँ, एक काम करता हूँ, क्यों न मैं इसे अपने घर ले जाकर पाल लूं। हाँ, ये सही रहेगा। इतना बोलकर केशव ने उस हिरनी के बच्चे को उठा लिया और सीधा अपने घर पे ले आया। घर पर केशव के हाथ में उस सुंदर हिरनी के बच्चे को देखकर उसकी पत्नी बिंदिया चौंकती हुई बोली, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। आखिर कहाँ थे तुम? और तुम इस हिरनी के बच्चे को किससे छीन कर लाए हो? ये हिरनी का बच्चा तो बहुत ही सुंदर है। केशव अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, बिंदिया, न जाने क्यों मुझे इस हिरनी के बच्चे पर दया आ गई तो मैं ले आया। चलो, तुम्हारे मन में किसी की भी प्रति दया की भावना तो आई और तुम्हें ये भी पता लग गया कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। राहत बहुत हो गई है, अब सो जाओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर केशव ने उस हिरनी के बच्चे को वहीं रख दिया और लेट गया। अगली सुबह केशव और बिंदिया की आंख किसी बच्चे के रोने की आवाज से खुल गई।
अपने घर में किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर वह दोनों चौंकते हुए उठकर बैठ गए। मगर जैसे ही उनकी नजर सामने की ओर गई तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन दोनों ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर बच्चा बैठा हुआ रो रहा था। ये देखकर बिंदिया चौंकते हुए केशव से बोली, यहाँ पर तो हिरनी का बच्चा था, वो कहाँ गया? अब पता नहीं बिंदिया, वो हिरनी का बच्चा कहाँ गया, और मैंने तो रात में दरवाजा भी बंद कर दिया था। आखिर ये क्या रहस्य है? हाँ, मुझे जंगल में ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। बिंदिया उस बच्चे को गोद में उठाती हुई बोली, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बच्चे को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। लगता है ईश्वर ने ये बच्चा हमें वरदान में दिया है। केशव के मन में भी उस बच्चे को देखकर प्रेम उमड़ पड़ा। हाँ, तुम सही कहती हो बिंदिया, बहुत प्यारा है ये। तुम्हें एक वचन देना होगा, आज के बाद तुम जमींदार के साथ काम नहीं करोगे और लोगों के ऊपर अत्याचार करना बंद कर दोगे। हाँ ठीक है, मैं वचन देता हूँ बिंदिया कि अब से मैं केवल ईमानदारी से व्यापार करूँगा। मैं अब किसी की भी खेती पर कब्जा नहीं करूँगा और कोई गलत काम नहीं करूँगा। बिंदिया उस बच्चे को निहारते हुए मुस्कुराते हुए बोली, आज से इसका नाम गगन होगा। उस दिन के बाद केशव सुधर गया। उसने जिनकी जमीन हड़पी थी उन सबको वापस कर दी। समय ऐसे ही बीतने लगा। 20 वर्ष कब बीत गए बिंदिया और केशव को पता ही नहीं चला। गगन अब 20 वर्ष का हो चुका था। एक दिन गगन सुबह सुबह घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी बिंदिया उससे बोली, गगन अब तुम 20 वर्ष के हो गए हो, अब तुम्हें अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाना चाहिए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए माँ, मुझे कुछ समय और दीजिए। गगन मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर तुम सारा दिन कहाँ गायब रहते हो। तभी केशव मुस्कुराता हुआ बिंदिया से बोला, अरे तुम्हें शायद पता नहीं है बिंदिया, हाँ तुम्हारे पुत्र को बांसुरी बजाने का बहुत शौक है। ये जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर घंटों बांसुरी बजाता रहता है। अपने पिता की बात सुनकर गगन मुस्कुराते हुए अपनी माँ से बोला, हाँ, पिताजी सही कह रहे हैं माँ, मुझे बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता है। जंगल में एकांत में मेरी बांसुरी की धुन सारे जंगल में गूंजकर जब मेरे ही कानों में टकराती है ना, हाँ, मन को बहुत शांति मिलती है। गगन की बात सुनकर बिंदिया मुस्कुराने लगी और गगन बांसुरी लेकर जंगल की ओर निकल गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगा। गगन को बांसुरी बजाते हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक सुंदर युवक गगन के सामने आकर बैठ गया। कौन हो तुम? इससे पहले तो मैंने तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा और ना ही मैंने तुम्हें गांव में देखा है। वह सुंदर युवक मुस्कुराता हुआ गगन से बोला, तुमने सही कहा दोस्त, दरअसल मैं दूसरे राज्य का रहने वाला हूँ और जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रहता हूँ। मुझे एकांत बहुत पसंद है। हाँ, तुम्हारी बांसुरी की धुन मैं रोज सुनता हूँ। तुम बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो, अच्छा लगता है सुनकर। अपनी बांसुरी की प्रशंसा सुनकर गगन खुश हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अशोक है। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इतने महान कलाकार के माता पिता आखिरकार कौन है। अरे बस, तो इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मेरे पिता बहुत बड़े व्यापारी हैं। उनका नाम केशव है। तुम मेरे घर पर कभी भी आ सकते हो। आ जाओ, अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, देखो मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर तभी आ सकता हूँ जब तुम अपनी जुबान से कहोगे कि मैं तुम्हारे गांव में और तुम्हारे घर में प्रवेश कर सकता हूँ। हाँ, अब इसमें कहने की क्या बात है? देखो, दरअसल मैं जिस परिवार से हूँ वहाँ पर यही परंपरा है। हम जब किसी व्यक्ति के परिवार से मिलना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को अपनी जुबान से कहना पड़ता है कि हम उसके गांव में और उसके घर में आ सकते हैं। हम इस नियम को अपना संस्कार मानते हैं। बस इतना सा तो बोलना है, बोल दो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कह देता हूँ। तुम मेरे गांव में और मेरे घर में प्रवेश कर सकते हो, आ सकते हो, ठीक है? अब मैं तुम्हारे घर में आ सकता हूँ। इतना बोलकर अशोक तेजी से वहाँ से चला गया।
बड़ा ही अजीब व्यक्ति था। किसी के परिवार में इस तरह के भी नियम होते हैं क्या? मैंने तो कभी नहीं सुना। कुछ देर बाद गगन अपने घर पर चला गया। शाम के समय गगन इस घटना को केशव और बिंदिया को बता ही रहा था कि तभी अशोक अचानक से गगन के घर के अंदर घुस आया। अशोक को देखकर गगन अपने पिता केशव से बोला, पिताजी, मैं इसी के बारे में आपको बता रहा था। गगन ने इतना कहा ही था कि तभी अशोक का चेहरा रंग बिरंगी किरणों के साथ एक तांत्रिक में परिवर्तित हो गया। उस व्यक्ति को देखकर केशव बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। अरे तुम तो वही व्यक्ति हो ना जो 20 वर्ष पहले तालाब के किनारे वृक्ष के पास खड़े थे और अचानक से तुम गायब हो गए थे। हाँ मूर्ख, मैं वही व्यक्ति हूँ, वही तांत्रिक हूँ मैं। और सच बताऊं तो मैं तांत्रिक भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ ये तू नहीं जानता। 20 वर्ष पहले मैं किसी के पुत्र होने का इंतजार कर रहा था कि अचानक से वहाँ पर एक साधु पहुँच गया। उसे देखकर मुझे वहाँ से गायब होना पड़ा। और जब मैं वापस आया और जिसके पुत्र होने का मैं इंतजार कर रहा था, उसका पुत्र वहाँ से गायब हो चुका था। और मेरी सारी योजना पर पानी फिर गया। केवल और केवल तेरी वजह से मुझे 20 वर्ष इंतजार करना पड़ा। अब तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। इतना बोलकर उस तांत्रिक की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर बिंदिया और गगन के शरीर पर पड़ने लगी। बिंदिया, गगन और तांत्रिक वहाँ से गायब हो गए। ये देखकर केशव बुरी तरह से चौंक गया। आखिर वो तांत्रिक कौन है और क्या चाहता है? मुझे विश्वास है ये सारा रहस्य उस तालाब के पास ही छुपा है। मुझे वहीं पर जाना होगा। इतना बोलकर केशव अपने घर से बाहर निकल गया और दौड़ता हुआ उस तालाब के नजदीक पहुंच गया, जहां से वह 20 वर्ष पहले वो हिरनी के बच्चे को उठाकर लेकर आया था। केशव तालाब के नजदीक पहुंचा ही था कि तभी एक हिरनी झाड़ियों से निकलकर केशव के पास आकर खड़ी हो गई और इंसानी आवाज में केशव से बोली, क्या तुम ही हो जो 20 वर्ष पहले मेरे पुत्र को उठाकर ले गए थे? हिरनी के मुंह से ये इंसानी भाषा सुनकर केशव बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, तुम तो हिरनी हो, फिर तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? केशव ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर वही साधु आ पहुँचा, जिसे केशव ने 20 वर्ष पहले रात के समय देखा था। साधु केशव की ओर देखकर बोला, सारा रहस्य तुम्हारी समझ में आ जाएगा। वो तांत्रिक उन दोनों को इसी तालाब के अंदर ले गया है। तुम्हें ही उसका अंत करना है। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा और अचानक से उसके हाथ में रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ एक खंजर आ गया। साधु उस खंजर को केशव को देकर बोला, अब तालाब में कूद जाओ। जैसे ही तुम तालाब के अंदर कूदोगे, अपने आप को एक खंडहर के अंदर पाओगे। वो तांत्रिक तुम्हें वहीं मिलेगा। वो देखने में तांत्रिक है, लेकिन असल में वो एक राक्षस है। तुम्हें सीधे इस खंजर से उसके पेट पर वार करना होगा। साधु की बात सुनकर केशव तुरंत उस तालाब के अंदर कूद गया। तालाब के अंदर कूदते ही केशव ने अपने आप को एक खंडहर के अंदर पाया। उसने देखा कि उसकी पत्नी और गगन बेहोश थे। तांत्रिक केशव को देखकर चौंक गया। केशव ने सीधा वार तांत्रिक के पेट में कर दिया। अचानक तांत्रिक की शक्ल बहुत भयानक हो गई और उसके शरीर में आग लग गई। बिंदिया होश में आ गए। अगले ही पल उन तीनों ने तालाब स्वयं को तालाब के बाहर पाया और रंग बिरंगी किरणें से वह हिरनी एक सुंदर रानी में प्रकट हो गई। ये देखकर केशव आश्चर्य में पड़ गया। साधु रहस्यमय अंदाज में केशव की ओर देखकर बोला, परसों पहले विजयगढ़ राज्य का राजा विक्रम अपनी गर्भवती पत्नी रानी रुक्मणी के साथ इस जंगल में सैर करने के लिए आया, मगर वो नहीं जानता था
कि इस तालाब के अंदर एक राक्षस का शासन है। राजा विक्रम की पत्नी को प्यास लगी और राजा विक्रम अपनी पत्नी को इस तालाब का पानी पिलाने की भूल कर बैठा। ऐसा करते ही तालाब से राक्षस बाहर आ गया। उसे बरसों से एक गर्भवती स्त्री की तलाश थी, ऐसी स्त्री जिसके गर्भ में उसका बच्चा हो। राक्षस उस बच्चे की बलि लेकर अमर होना चाहता था। राक्षस ने तुरंत राजा विक्रम को मौत के घाट उतार दिया और वो रानी रुक्मणी को तालाब में कैद करना ही चाहता था कि तभी मैं वहां पर पहुंच गया। मैंने रानी रुक्मणी को बचाने के लिए अपनी शक्ति से उसे हिरणी में परिवर्तित कर दिया। ये देखकर राक्षस क्रोधित हो उठा, लेकिन वो जानता था कि रानी रुक्मणी हिरणी के रूप में भी जिस बच्चे को जन्म देगी, अगली सुबह वो बच्चा इंसानी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तुम जिस रात इस तालाब के किनारे बैठे थे, उस रात राक्षस हिरणी मतलब कि रुक्मणी के बच्चे होने का ही इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर मैं आ गया, इसीलिए वो गायब हो गया और तुम उस पेड़ के पास पहुंच गए। तुम बच्चे को अपने घर ले गए। अगली सुबह वही बच्चा इंसानी शरीर में परिवर्तित हो गया और तुमने उसे अपनी संतान मान लिया। जवान होने के बाद वो बच्चा इसीलिए जंगल में आकर बांसुरी बजाने लगा। राक्षस पहचान गया कि वो रुक्मणी का ही बच्चा है। वो चाहता तो गगन को उसी समय उठाकर ले जाता, लेकिन राक्षस के अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए वो तुमसे बदला लेना चाहता था। मगर वो गगन की स्वीकृति के बगैर तुम्हारे गांव और घर में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने गगन को अपनी बातों में लेकर उसके गांव और उसके घर में आने की स्वीकृति ले ली। लेकिन साधु महाराज, आप तो उस राक्षस का अंत भी कर सकते थे ना? नहीं, जो जादुई खंजर मैंने तुम्हें दिया है, मैंने उसे 20 वर्षों की तपस्या के बाद पाया है। गगन रानी रुक्मणी का पुत्र है और रानी रुक्मणी हिरणी के रूप में पिछले 20 वर्षों से तालाब के किनारे तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। तभी रानी रुक्मणी केशव से बोली, मैंने गगन को जन्म लेने जरूर दिया है, लेकिन उसकी परवरिश तुमने की है। अपने राज्य जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे महल में रह सकते हो। मेरा पुत्र भी मुझे मिल जाएगा और तुम भी गगन से अलग नहीं हो पाओगे। रुक्मणी की बात सुनकर केशव